बड़ी खबर आ रही है गोवा से, जहां श्री लहराई यात्रा में भगदड़ मची और मरने वालों का आंकड़ा अब 6 से 7 हो गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हो गई है और जो घायल हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। करीबन बताया जा रहा है कि 23 से 25 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 7 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और इन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इतना ही नहीं, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अस्पताल पहुंचे, जो घायल है उनका हालचाल जाना, डॉक्टर से उनसे बातचीत की और निर्देश दिए कि हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही दुख भी जताया है 7 लोगों की मौत पर। देखिए, गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा हर साल अप्रैल और मई के बीच में होती है और इसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं और श्रद्धालुओं के साथ पर्यटक भी शामिल होते हैं। और यहां पर अंगारों पर नंगे पैर चलने की प्रथा है, जिसमें बुजुर्ग भी होते हैं, महिलाएं भी होते हैं और कई युवा भी होते हैं। रितेश देसाई हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, क्या खबर है आपके पास? मरने वालों का आंकड़ा 7 पहुंच गया है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सर, मरने वालों का आंकड़ा 7 पे पहुंच गया है और घायल लोगों की संख्या 40 के ऊपर है। फिलहाल गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत लोकेशन पे पहुंच गए हैं। गोवा के डीजीपी भी लोकेशन पे है और नॉर्थ गोवा कलेक्टर स्नेहा गीते लोकेशन पे पहुंच गई है। सीएम ने गोवा के हॉस्पिटल का अभी दौरा किया है। थोड़े ही समय में सीएम अजीलो हॉस्पिटल और गोवा जीएमसी में पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जो घायल लोग हैं वो 40 के ऊपर पहुंच गए हैं। करीबन जो इंफॉर्मेशन हमें आई, करीबन 15 से 20 हजार लोग इस यात्रा में शामिल थे, जिसमें अंगारों पे चलने वालों की संख्या ही 10 से 12 हजार थी। दूसरी बात बताई जा रही है कि इसमें टूरिस्ट भारी मात्रा में टूरिस्ट थे, स्थानीय लोग थे। इसकी जो फिगर्स आ रही है, धीरे धीरे जो वहाँ पे प्रेजेंट होने वाले लोगों की जो फिगर्स आ रही है, जो 25 से 30 के ऊपर बताई जा रही है। रितेश, एक बार पूरी जानकारी मैं चाहूंगा आपसे कि कितने बजे यह हादसा हुआ, क्या हुआ, कैसे भगदड़ मची और उसके बाद क्या इंतजाम वहां पर किए गए थे, कितने लोग वहां पर मौजूद थे? करीबन ये हादसा मिडनाइट को हो गया है, 2 से 3 बजे के दौरान, यानी मिडनाइट यस्टरडे जो मिडनाइट है, ये लास्ट नाइट में ये हादसा हो गया है। 2 के 3 बजे के बाद ये हादसा हो गया है। अंगारों पे चलने वाले की संख्या करीबन 10 हजार थी। जब ये लोग अंगार पे चलने के लिए शुरुआत हो गए थे, तभी ये हादसे के लिए शुरुआत हो गई है। यहाँ पे जो पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई थी, वो पुलिस फोर्स कम पड़ी। अंगार पे चलने वालों के लोगों के साथ टूरिस्ट, वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी दौड़ने के लिए स्टार्ट किया, तभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ये भगदड़ मच गई। उसके दौरान भगदड़ में जितने 6 से 7 लोग पहले कुछ लोगों के पैर के नीचे आ गए, उसके ऊपर लोग चलने लगे। लोग दौड़ते रहे, दौड़ते करीबन 100 के ऊपर लोग नीचे गिरने लगे। तभी वहां के स्थानीय लोगों ने इनको रोकने की कोशिश की, तब तक बहुत लेट हो गया था। जो लोग घायल हो गए थे उनको करीबन सुबह 4-5 बजे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तभी जो फिगर्स हाथ में आ गई थी, पहले 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल थी। पर अभी जो इन्फॉर्मेशन हाथ में आ रही है, उसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। तो मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। रितेश, आप बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को, इस धार्मिक कार्यक्रम को आप समझते हैं, आपने देखा भी है। क्या प्रॉपर अरेंजमेंट्स वहां पर नहीं होते हैं जब लोग अंगारों पर चलते हैं? क्योंकि हादसे हो सकते हैं, अंगारों पर चलना नॉर्मल बात नहीं है, तो क्या प्रॉपर अरेंजमेंट्स वहां पर नहीं किए जाते हैं? सर, प्रॉपर अरेंजमेंट की बात हो रही थी जब पिछले कई सालों से, 150-200 सालों से ये प्रथा चल रही है। इसमें जो अंगारों की चलने वालों की संख्या रहती है, कम रहती है। बट कोविड के बाद देखा जाएगा तो जिसे ढोंड बोलते हैं, जो व्रत रखते हैं, एक महीने के लिए वो घर के बाहर रहते हैं, व्रत रखते हैं, वो अपना खाना बाहर ही पकाते हैं। बाद में जब ये यात्रा होती है, तब यात्रा में शामिल होते हैं, अंगारों में चलते हैं। बट पिछले कुछ सालों से देखा तो ये ट्रेडिशन बन रहा था वहाँ के गोवा के लोगों में, जहाँ पे व्रत रखना, अंगारों पे चलना।
और दूसरी बात देखा जाएगा तो इस गोवा का जैसा टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो यात्रा में शामिल होने वाले लोग हैं उनकी भी मात्रा बढ़ रही है। एज पर जब देखा जाएगा कि जो जितने श्रद्धालु है, जितने स्थानीय लोग हैं और जो व्रत रखने वाले ढोंड है, इनकी जो मात्रा देखी जाएगी तो उसमें पुलिस फोर्स है तो काफी कम पड़ी है और ये पुलिस फोर्स कम पड़ने की वजह से ये हादसा हो गया है। और देखिए, आपने धोन कहा तो हम अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर अंगारों पर चलते हैं, जो यहाँ पर उपासक होते हैं, उनको धोंड यहाँ कहा जाता है, जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। बोला जाता है। रितेश, जो घायल हैं उनके बारे में क्या अभी मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है? डॉक्टर्स का क्या कहना है, किस लेवल की इंजरी है उन्हें? जब अभी घायल लोगों में से करीबन 10 से 12 लोगों की सिचुएशन क्रिटिकल है, बट जो मौत का जो साया है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, बट अभी तक 10 से 12 लोग करीबन क्रिटिकल सिचुएशंस में हैं। मौके पे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां के नजदीक हॉस्पिटल बिचोलिम पीएचसी में विजिट किया। अभी वो थोड़ी देर में यहाँ पे गोवा मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। कुछ पेशेंट्स है उनको जिला हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इनके ऊपर अभी उपचार चालू है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने घायलों का हालचाल भी जाना और हमारे सहयोगी रितेश बता रहे थे कि रात में यह हादसा हुआ है और उसके बाद से 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो घायल है उनका आंकड़ा 40 के करीब पहुंच गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।